नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जाखणीधार में। ये होते हैं भाई विद्या मंदिर के संस्कार। और आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि आप इस संदेश को समझने का और आगे पहुंचाने का प्रयास करें। So, without any further ado, let's welcome the girls of class 12 to present their welcome song. दीपक से कि आखिर शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। तो मेरे साथ में है विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान नेगी जी। स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस कार्यक्रम में अपने विद्यालय में आए हैं और इस कार्यक्रम की आप कवरेजिंग करेंगे, आपका बहुत बहुत आभार है। शिक्षक दिवस को यह समर्पित यह दिवस अपने पूर्व उपराष्ट्रपति, जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति भी हुए हैं, उनका बड़ी इच्छा रही शिक्षा के लिए। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। प्रथम जो विश्वविद्यालय आयोग भी बना, उसके सम्मानित अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका शिक्षा पर काफी काम रहा, बहुत अच्छा काम रहा, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था बड़ी चुनौती थी, क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर तो यहाँ पर विद्यालय थे, भले कम थे लेकिन थे, लेकिन बड़े स्तर के विद्यालय जो कॉलेज स्तर के थे वो यहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी नहीं। अगर करनी भी पड़ती थी किसी को उच्च स्तर की शिक्षा, तो उसके लिए विलायत यानी कि इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो उसके लिए पहले सम्मानित सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया और उस आयोग के आप सम्मानित अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जब उन्होंने शिक्षा के लिए इतने उच्च काम करते हुए, निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए काम करना एक चुनौती भर था, क्योंकि शिक्षा के लिए यहाँ जो अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, केवल इंटर तक वो चाहते थे, उसके बाद की शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत कमजोर थी। उसके लिए काफी अच्छा काम हुआ। आज आप देखते होंगे कि उनके द्वारा जो नींव रखी गई, आज एक विराट वृक्ष का रूप ले चुकी है और जगह जगह अपने विश्वविद्यालय कॉलेज जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने छात्र उसमें अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मुकामों को हासिल कर रहे हैं। तो इतना अच्छा जो है नींव जिन्होंने रखी हो, तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष का के जो जन्मदिन है उसको जो है पूरा भारत सरकार ने एक शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक को समर्पित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और वो भी चाहते थे, अपने शिष्यों से बार बार कहते थे कि हम जो भी मेरा जन्म दिवस सदैव जो है एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मैंने शिक्षा के लिए काम किया, मैंने एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए शिक्षा के लिए अच्छा काम करने का मेरा प्रयत्न रहा। तो निश्चित रूप से मेरा जन्म दिवस जो है शिक्षक को समर्पित हो, और निश्चित रूप से तब से लेकर आज तक हम 5 सितंबर को जो है उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस जो है मनाते रहते हैं। और आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर अपने शिक्षकों को सम्मानित करने का, और अपने जो परिषदीय परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भैया बहनों की माताओं के लिए जो सरकार के द्वारा स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार के द्वारा जो पुरस्कृत की जाती हैं, उनका भी यहाँ पर पुरस्कार राशि पहुंची है। तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित करने का आज निर्णय लिया, क्योंकि माताएं जो हैं प्राथमिक शिक्षक की जो भूमिका निभाती हैं वो माताएं ही होती हैं, और बच्चे के जो है कैसा जीवन उसका होगा, उसका प्रारंभिक स्तर पर माताएं ही उसको मोड़ देती हैं। और निश्चित रूप से ऐसे माताओं को आज बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा जो पुरस्कृत करने की योजना बनी, उसमें आज हम यहाँ पर आज उनके लिए एक जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जो सरकार की द्वारा राशि यहाँ पर पहुंची है, उनको हमारे इस माध्यम से, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय विधायक जी के हाथों से सम्मानित स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार माताओं के हाथ में आज चला जाएगा। तो सभी माताओं को के लिए आज ये विशेष कार्यक्रम, भी अपने शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम। आज अपने बीच अपने सम्मानित विधायक जी भी पहुंचे हुए हैं, तो
तो मैं ऐसे मौके पर सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो आज सभी लोग अपने बीच पहुंचे हैं। और देवी जी का भी बहुत बहुत आभार है कि आप जो है इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। मां शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए आज इस शिक्षक दिवस के शुभ पावन अवसर पर अपने बीच आए हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। परिचय की दृष्टि से आज अपने बीच जो मंचासीन अपने बीच आज इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य के रूप में माननीय विधायक टिहरी श्रीमान किशोर उपाध्याय जी अपने बीच आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूँ अपने विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक जी से कि उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। साथ ही मैं आग्रह करता हूं अपने विद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष जी से और सम्मानित संरक्षक जी से कि विधायक जी का सौर उड़ाकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। तो इस प्रकार अपने बीच आए हुए माननीय अतिथि जी का अपने विद्यालय प्रबंध समिति स्वागत करते हुए शॉल भेंट करते हुए तो माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति का भी इस उपलक्ष्य में आप अपने बीच पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में अपने बीच अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिला महामंत्री भाजपा अपने बीच आज वो भी आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। माननीय उदय सिंह रावत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूँ अपने आचार्य जी श्रीमान प्रदीप रावत जी और नरेंद्र जी अपने प्रवक्ता नरेंद्र जी और अमित त्रिवेदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उनका सौर उड़ाकर स्वागत। अपने जिला महामंत्री श्रीमान उदय सिंह रावत जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच अपने विद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष जी तरह से बैठे हैं पर श्रीमान सीताराम भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विधायक जी के दैनिक क्रम पर मैं अपने विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक श्रीमान मायाराम राठौर जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि बैज अलंकरण कर उनका भी स्वागत और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगले क्रम पर विद्यालय स्वागत पूर्व आप सभी के सम्मुख मातृशक्ति, क्योंकि अधिक परिचय होने में ज्यादा समय लगेगा। विधायक जी को क्योंकि आज्ञा कार्यक्रमों में भी जाना है, तो मैं बहनों से आग्रह करता हूँ कि सभी मातृशक्ति को बैज अलंकरण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करते रहेंगे।
सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मछली करूं गुरुकुल लिखा न जाए। गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु एक ऐसी चीज है, गुरु एक ऐसा महापर्व है जिसका वर्णन कभी कोई कर नहीं सकता है। जिस प्रकार माता और पिता होती है उसी प्रकार गुरु का स्थान ऊंचा होता है। मैं निवेदन करता हूं अपने प्यारे प्यारे भैया और बहनों से कि अपने गुरु का, अपनी माता और अपने पिता का हमेशा सम्मान और आदर हमेशा करना चाहिए। माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो, माँ के लिए बच्चा छोटा ही होता है, इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि माता ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी गुरु होती है। पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु हमारी धरती माता होती है, तीसरा गुरु हमारी पिता होता है और चौथा गुरु हमारे गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देता है, और जो पांचवा गुरु होता है जो हमें मार्ग में व्यक्त कर हमको रास्ता बताता है। हम पूछते हैं हमें कहीं जाना है, वह व्यक्ति तुम्हें अच्छा रास्ता बताता है, वो भी गुरु का स्थान होता है। इसलिए अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान, इज्जत और सम्मान करना चाहिए। मैं सबसे पहले जो हमारी विद्या भारती है 1952 में इस संगठन का निर्माण हुआ और 52 से लेकर के आज तक सुदूर जो क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की किरण सरकारें नहीं पहुंचा पाई थी, विद्या भारती ने बहुत ही देश के लिए, विश्व के लिए बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे जो बड़े बड़े पदों पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कई नेता हैं जो कि तब चाहे हमारे जो शिशु मंदिर हैं उनसे पढ़कर के निकले, या हमारे जो विद्या मंदिर हैं उनसे पढ़ करके निकले, तो मैं उस सारे परिवार को आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गुरु सबसे बड़ा, उससे बड़ा माता पिता और गुरु देवता, इन तीनों को माना गया है। पहले माँ है, फिर पिता हैं और फिर गुरु हैं। सर्वपल्ली जी ने जो हमारे बच्चों में जिनको वैल्यूज कहते हैं, नैतिक मूल्य कहते हैं, उनको इनकैलकुलेट करने का काम किया, वो अभूतपूर्व है। सबसे बड़ी आवश्यकता पहले जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन की है, फिर पानी की है और उसके बाद अन्न की है, उसके बाद कोई बीमार हो जाए तो चिकित्सा की है और उसके बाद शिक्षा की है। पहले तो शिक्षा लोग उद्यानों में भी देते थे, वृक्षों के नीचे देते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं था तो वहाँ जो हमारे एक साथी थे, वो तो क्लास में जगह नहीं होती थी तो बाहर बरगद का पेड़ था बहुत विशाल, तो 1000-1500 बच्चे जो हैं उसमें पढ़ने के लिए आते थे। तो जो भी शिक्षक जो है शिक्षा देगा अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन आज तो जमाना बदल गया। जब हमने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा की कल्पना की है, मेरे ख्याल से हम उस गरिमा को बचा करके नहीं रख पा रहे। हम उस गरिमा की रक्षा कैसे कर सकें, और हमको अब नई तरीके से शिक्षा देने की भी आवश्यकता है। आज जमाना जहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से विशेषकर यहाँ टिहरी में तो हम उस तरफ उसके 5% पर भी नहीं है, मुझे जो लगता है। तो वैश्विक जो स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तब चाहे सरकार हो, तब चाहे हमारे विद्या भारती के संस्थान हो, और तब चाहे जो प्राइवेट जो संस्थान है, तो तभी बच्चों का भविष्य बन सकता है। मैं आज के दिन सभी अपने गुरुओं को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उनके चरणों में, श्री चरणों में नमन करता हूँ। और सभी बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, वो जो अपने जीवन में बनना चाहते हैं वो बन सके, ये प्रार्थना मैं देवभूमि की सभी देवी देवताओं और माँ गंगा से करता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। और एक समय था विधायक जी की पहले सब कुछ डिपेंड करता था शिक्षकों के ऊपर, लेकिन आज ये सब कुछ डिपेंड करता है नेताओं के ऊपर। तो अब खैर ये विषय अलग है।
हम चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी प्रकार से आज कुछ ऐसा हो जो हमारे जो यहाँ से पलायन आज शिक्षा कारण हो रहा है वो यहाँ से ना हो। नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कोशिश की। मुझे बड़ी खुशी है जब मैं आ रहा था नई टिहरी से, तो यहाँ पर जब भागलपुर में मैंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको मैं 2007-8 में लेकर के आया था, यहीं हमारे क्षेत्र के लगभग जो है टिहरी जो जिला है, कम से कम 200 बच्चे जो हैं वहां से इंजीनियर बन करके निकल गए। अब जब यहाँ पर अपना कोदा झंगोरा खा करके कुछ हम व्यवस्था कर लेंगे, जैसे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, उसमें 1 लाख बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, उसको भी लाए थे हम वहाँ 2006-7 में। एक यूनिवर्सिटी लाए थे औद्यानिकी और वानिकी की, उसको लोग यहाँ से उठा करके ले गए। मेरी कोशिश है कि ये शिक्षा का एक हब बन सके, और उसमें मेरी कोशिश ये भी है कि हमारा जो बादशाही हॉल का जो विश्वविद्यालय परिसर है वो ऑटोनोमस बॉडी बन सके, उसी तरह से रानी चौरी वाला बन सके। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए हमने कोशिश की है, 25 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी जो है वो पढ़ लिख भी सकता है ना। तो यहाँ भी अपना कोदा झंगोरा खा करके लोग अपना इलाज कर सकें। मैंने अपना काम कर दिया है, टीएचडीसी को कह करके, और हमारे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। निश्चित रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से विचार विमर्श करके उनकी आज्ञा लेकर के उन्होंने कहा है कि टीएचडीसी यहाँ बड़ा अस्पताल, आज हमारे पास पूरे अगर देखेंगे भारत में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ जा करके हम ये कह सकेंगे मेरा इलाज ठीक हो जाएगा और मुझे लूटा नहीं जाएगा। तो यहाँ कोशिश है कि ये भागीरथी, यहीं से राजा भगीरथ गए होंगे कि यहाँ पर हम एक लोग ये ना सोचें, बड़े लोग, कि मैं अमेरिका इलाज करवाने जाऊं, वो ये सोचें कि जहाँ टिहरी इतना बड़ा बांध है, माँ भागीरथी है, गंगा है, हिमालय है, वहाँ अपना इलाज करवाने जाऊं तो जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, और सरकार फिर उसको मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को चलाने का काम करेगी। इन सब लोगों की अगर कृपा होगी, ये उसमें मदद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो भी हम एक माइलस्टोन अचीव करेंगे। तो अपनी कोशिश ये है कि यहीं से हमारे जाखनी धार से, यहीं से कोटी से, आसपास के गांवों से जैसे हमारे इंजीनियर निकल रहे हैं, वैसे डॉक्टर भी निकले जो मानवता के अनुरूप सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेडिकल कॉलेज यहाँ मुझे स्वीकृति दिलाई है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम कोई नेता हो या कोई प्रतिनिधि हो अच्छा काम करता है तो मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग जो है उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, लेकिन इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। विधायक साहब, एक विषय अभी और भी है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लामड़धार में जो एक 50 बेड का आयुष्मान अस्पताल आ रहा था, उसे भी यहाँ शिफ्ट कर दिया जा रहा है। खैर, इस पर चर्चा करें तो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि उसको आप ऐसा कुछ प्रयास करें कि हमें जो अस्पताल मिला था वो यहीं रहे। मैंने उनको कहा है, अब किन परिस्थितियों में कैसे जगह का चयन हो जाता है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो यहाँ आयुर्वेद और उसके जो अधिकारी हैं उनको भी कहा है कि मैंने कहा यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, लोगों में फिर जो है बहुत बड़ा रोष होता है, तो उसको शिफ्ट ना करें, बल्कि एक दो जगह मैंने सब प्रधानों को कहा भी था और जनप्रतिनिधियों को कि आप एक प्रस्ताव दीजिए कहाँ कहाँ आपके पास जगह है। अभी तक तो कोई प्रस्ताव लेकर के आया नहीं है। अब मैं कोई ब्रह्मा तो होने की, करेंगे, हम भी आपके हाथ चलेंगे। नहीं, मैं कोई ब्रह्मा तो होने की धरती जो है वो विश्वकर्मा हूँ। छोटी सी पैकेज में लेना चाहूंगा राहुल जी आपके पास। बहुत बहुत नमस्कार और आभार आपका कि आप भी यहाँ पहुंचे। कि मैं बचपन से छोटा सा था तब से आपको देखता आ रहा हूँ, और मैं आपसे भी एक बात करूंगा कि लामड़धार में जो 50 बिस्तर का आयुष्मान अस्पताल आया था वो वापस जाने वाला है। क्या वो लड़ाई हम लोगों को ले लड़नी चाहिए? मैं तो सीधे सीधे सामने विधायक जी के बोलूंगा, एक विधायक लाया, अब लोग आज ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आज किशोर बादे ने कोई और ले गया। खैर, ये विषय वैसे अलग है, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पूर्व माननीय विधायक से इस बारे में बात की थी, उन्होंने फोन से बात भी की थी। हम लोग डीएम साहब से मिले। फिलहाल तो डीएम साहब ने ये कहा कि वहां पर अगर जमीन उपलब्ध हो सकती है कुछ और, तो अस्पताल वहीं रहेगा। तो अभी हम परसों हमने को ली थी वहां बैठक, तो जमीन की व्यवस्था हो रही है और प्रयास हमारे माननीय विधायक से यही रहेगा कि अस्पताल वहीं पर बने। थोड़ा जमीन कमी है भाई, एक बार थोड़ा सा जब लोग थोड़ा शांति सुनिए आप जी। तो जमीन की व्यवस्था हो रही है
और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर जमीन की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा वो दिन आए और मैं वो सब दिखा सकूं। तो आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, इसी प्रकार से जिस तरह से आज आप यहाँ विद्या मंदिर पहुंचे हैं, मैं ये संदेश और देना चाहूंगा, जो सरकारी विद्यालय है वहां पर भी अगर आपको पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है तो आप लोग जरूर जाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो आज इनको मिलने वाला है कमला नेहरू पुरस्कार, इसीलिए इनके सबके चेहरे में मुस्कुराहट है। मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं जरा सबको आज आप। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसे मंच पर बुलाया जाए और ऐसा मौका मिले, तो आप भी अपने बच्चों को समय दें, पढ़ाएं, उनके बाल बनाएं, उनको समय पर स्कूल छोड़ जाएं, लेने आए, और गुरु जी अगर कभी शिकायत पे बुलाएं तो उन पर अमल करें, ना कि उल्टा गुरु से लड़ें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एक संदेश आप सभी के लिए कि आखिर क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज जो पुरस्कार आज माताओं को मिलने वाला है, उसको हर माँ बहन जरूर देखिए। देखिए, शिक्षा तो शिक्षक देगा, लेकिन घर से अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है ये माता के ऊपर निर्भर करती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही सम्मान हमको भी मिले, कि हमारे बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो आप भी अपने बच्चों के लिए समय निकालें और उनको जो है सही समय पर स्कूल भेजें और उनका ध्यान रखें, ताकि आपको भी ये सम्मान ऐसे मंचों पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।